स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल के पेपर की। किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं उस पेपर में, और कितने मार्क्स के क्या क्या होते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकल आपका जो होता है 50 मार्क्स का होता है। इसमें पास होने के लिए कम से कम 18 नंबर आना ज़रूरी होता है। रिटन टेस्ट जो आपकी परीक्षा होगी इस पेपर से संबंधित वो 24 नंबर की होगी। और फील्ड सर्वे और वाइवा जो होता है एक्सटर्नल आता है, तो आपको एक शीट बनानी होती है, इसको फील्ड सर्वे कहते हैं। और वाइवा जो होता है वो वाइवा 14 नंबर का होता है कुल मिलाकर के 10+4। और रिकॉर्ड जो आपने फाइल बनाई हुई होती है और उससे संबंधित जो वाइवा होता है वो 12 नंबर का होता है कुल मिलाकर के। ठीक है, अब देखिए प्रश्नों को हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके आते हैं। वो है ये बीए थर्ड ईयर का है, ध्यान रखिएगा, बीए थर्ड ईयर का। बीए थर्ड ईयर में आपके चलते हैं मानचित्र प्रक्षेप। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा है, आप अपने अपने सिलेबस के अनुसार इसमें देख लीजिएगा। मानचित्र प्रक्षेप से क्या अभिप्राय है, मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है क्या नहीं होता, और मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण कीजिए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। आपने जो फाइल बनाई है उसमें ज़रूर आपने मानचित्र प्रक्षेप लिखा होगा, उसका वर्गीकरण भी लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो बीए फाइनल ईयर की मैंने फाइल डाली हुई है यूट्यूब पर भी, आप उस पर जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आरिफ 1:12,50,00,000 मापनी पर एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिस पर 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर और अंतराल 15 डिग्री। आपको किसका कौन सा अक्षांश कौन सा बनाना है, शंकु प्रक्षेप बनाना है। तो शंकु प्रक्षेप किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से नहीं बनाते, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको पृथ्वी के घटाए गए गोले का अर्धव्यास जो लगभग 635,000,000 इसमें से आपको जो है इसका भाग देना है 125,000,000,000। अब ये आप काटोगे तो जितना आएगा उतने सेंटीमीटर की फिर आपको क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद सीधी लाइन खींचनी है, और सीधी लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 15-15 डिग्री के आपको कट लगा देने हैं। ठीक है, ये 15 अंतराल जो है 15 डिग्री का होगा, तो इससे आप 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर इस तरीके से कट लगा देंगे। और फिर इसको इस तरीके से आप खींच देंगे ऐसे, और फिर चांदी की सहायता से 15-15 डिग्री के यहाँ भी कट लगा देंगे इस तरीके से, और इनको सीधा मिला देंगे। ये आपका शंकु प्रक्षेप बन गया। बिल्कुल इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बीच का हैगा ये मानक अक्षांश होगा जो 45 डिग्री होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसकी मापनी RF 1:20 करोड़ तथा अंतराल 30 डिग्री हो। इसमें क्या कहा गया है, देखिए आपको ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसकी मापनी क्या हो 1,20,00,000। फिर आपको वही करना है 635,000,000,000। ये पृथ्वी के घटाए गए गोले की त्रिज्या है, यानी कि कह सकते हैं अर्धव्यास है। फिर इसमें से आपको ये इसने का भाग दे लेना है। जितना आपका आएगा उतने सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींचना है। क्या खींचना है, एक अर्धवृत्त खींचना है। इस तरीके से खींच दिया आपने, और खींचने के बाद आपको क्या करना है, अंतराल इसका 30 डिग्री का है, तो आपको क्या करना है 30-30 डिग्री के आपको कोण बनाने हैं। देखिए यहाँ से अगर आप 30 डिग्री बनाओगे तो ये बन जाएगा, 60 डिग्री यह बनेगा, 90 डिग्री का ये बनेगा। इतना बनने के बाद आप क्या करोगे, एक तो ये वाली लाइन सीधी खींचोगे इससे मिलाते हुए, दूसरी ये, और तीसरी ये। अब ये जितनी आई है, ये वाला जितना आया है, इतना आप प्रकार खोलोगे, इतना प्रकार खोलोगे, और इतना प्रकार खोलने के बाद आप एक वृत्त बना दोगे। फिर इतना प्रकार खोलोगे आप, इतना, ये जितनी दूरी है, फिर आप एक वृत्त और बना दोगे। फिर इतना प्रकार आप खोलोगे, तीसरा वृत्त और बना दोगे आप। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद आपको बीच केंद्र में जा कर के और एक सीधी लाइन खींचनी है, और 30-30 डिग्री के आपको क्या करना है, 30-30 डिग्री के आपको इसमें सीधे सीधे वृत्त खींच देना है। ये लो भाई, आपका प्रक्षेप बन गया। इजी है, यहाँ लिख देंगे आप 0 या 30, 60, 90 इस तरीके से आगे लिखते जाएंगे। ये आपका ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप बन गया। इजी है, और अगर डिटेल चाहिए तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा सभी प्रक्षेपों की रचना किस प्रकार की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 3,50,00,000 मापनी पर एक, वो पिछले वाला 20 करोड़ नहीं था, 2 करोड़ होगा ना। 3,50,00,000 मापनी पर एवं 30 डिग्री अंतराल पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना भी लगभग एक जैसी ही है, ऐसी ही होगी। इसमें भी आपको क्या करना है, इसको 635
में से काट देना है 350 को। जितना आएगा उतने की आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, इस तरीके से अर्धवृत्त बनाना है। 30-30 डिग्री के आपको ये खींचने हैं और उससे क्या करना है, आपको सीधे सीधे लाइन खींच देनी है, इस तरीके से लाइन खींच देनी है और एक लाइन ये खींच जाएगी और एक लाइन ये खींच जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, 30-30 डिग्री के अंतराल पे ये खींच देने हैं। इस तरीके से ये आपका ध्रुवीय खामध्य प्रक्षेप के बाद समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप बन जाएगा। फिर है समपटल सर्वेक्षण में आने वाले जो उपकरण हैं उनका विवरण दीजिए। समपटल सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं उन सभी के बारे में। समपटल सर्वेक्षण में समपटल है, ट्राइपॉड है, त्रिपाद जिसको कहते हैं, एलिडेड है, उसके अलावा साहुल पिंड है, चिमटा है, टफ कंपास है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखना है। भारतीय क्लाइनोमीटर क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। क्लाइनोमीटर आपने अगर चित्र बनाया हो तो इस तरीके का होता है क्लाइनोमीटर, और उसमें से जो है उच्चावच और मापनियाँ देखी जाती है। यहाँ से इस तरीके से सामने टारगेट को देखा जाता है, यहाँ पे आपकी आई होती है, आँख होती है, और यहाँ से टारगेट को देखा जाता है। इंडियन क्लाइनोमीटर है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, किताबों में आपको मिल जाएगा। निताफ ने फाइल बनाई है, उसमें भी आपने लिखा होगा। और निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आपको एक गोलीय आरेख की रचना करनी है। गोलीय आरेख 3D होता है, वृत्त आरेख 2D होता है। तो 3D में इसकी जो है इन सभी आंकड़ों को आप एक इकाई मान करके और उसका क्यूब निकालेंगे, यानी कि उसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के बाद जितना आता है आप उतने उतने सेंटीमीटर के क्या बनाने हैं, आपको गोले बनाने हैं, इस तरीके से। ठीक है, और गोले बनाने के बाद आप उसको एक बिंदु मान करके ऐसा, और आपको इस तरीके गोलीय आरेख बनाने हैं जो आपने फाइल में बनाए हुए होंगे। नहीं बनाए हैं तो फाइल देख लीजिए। पहला वाला जो बड़ा बनेगा, दूसरा वाला उसकी तुलना में थोड़ा छोटा होगा, तीसरा वाला उसकी तुलना में थोड़ा छोटा होगा। इस तरीके से बनाने हैं आपको। तीसरा वाला उससे छोटा होगा, सेम ऐसे ही बनाने हैं आपको। और चौथा वाला जो है सबसे छोटा होगा। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं। आपको गोली आरेख किस तरीके से बनाने हैं। इसके अलावा आपका जो प्रश्न आता है वो शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खामध्य प्रक्षेप, इन तीनों के दूसरे प्रकार के प्रक्षेप भी पूछ सकता है। कुल मिलाकर के प्रश्न आपके यहीं से आने हैं। समपटल सर्वेक्षण से भी प्रश्न आने वाला है, तो आप इस परीक्षा के पेपर को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।